Hello bachon, let's read the question. The question is a coherent parallel beam of microwaves of wavelength lambda equals to 0.5 millimeter falls on a Young's double slit apparatus. The separation between the slit is 1 mm. The intensity of microwaves is measured on the screen placed parallel to the plane of the slit at a distance of 1 meter from it as shown in the figure. In first part we have to calculate if the incident beam falls normally on the double slit experiment, then find the y coordinates of all the interference minima on the screen. And in second part, if the incident beam makes an angle of 30 degree with the x-axis as in the dotted arrow shown in the figure, find the y coordinates of the first minima on the either side of the central maxima. तो central maxima जो बन रहा है उसके दोनों sides पर जो first minima बनेगा उनके लिए हमें y coordinates calculate करने हैं. ठीक है. अब हमें पता है कि जब हम बात करते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास स्लिट होती हैं, दो स्लिट होती हैं, S1 होता है, S2 होता है और यहाँ पर कहीं सोर्स रखा हुआ होता है और सोर्स से जो लाइट जाती है इन स्लिट से होकर वो क्या करती है, आपस में इंटरफेरेंस करके सुपर इम्पोज होकर इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो स्मॉल डी होती है. एक तो जाती है इस तरह से, अगर सेंटर पर जाती है तब तो पार्ट डिफरेंस जो होता है यहाँ पर होता है सेंटर, जहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होता है डेल्टा एक्स वो होता है 0, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम. लेकिन अगर इस तरह से जा रही हैं, यहाँ पर बना रही हैं कोई इस तरह से किसी पॉइंट पी पर, तो फिर हमको पार्ट डिफरेंस क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. ये वाला एंगल जो होता है वो हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये एंगल जो बनेगा वो हम थीटा लेते हैं और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं. वो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या आता है, अलग अलग आता है. ठीक है, तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस आता है ये एंगल थीटा है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी बेसिकली ये वाली डिस्टेंस. अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं वो मेरा पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स सपोज वो आ जाएगा 2d साइन थीटा के बराबर. और अगर हम मिनिमा की बात करते हैं तो मिनिमा की कंडीशन में जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स वो मेरा होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2. इन दोनों से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो 2d साइन थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो थीटा जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करती हूँ तो ये तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 और ये थीटा है यहाँ पर. तो थीटा जो मेरा आ जाता है, थीटा को हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया है यहाँ पर. ठीक है, थीटा हमने 90 डिग्री, साइन 90 जो होता है हमारा 1 होता है. 2d की वैल्यू जो d की वैल्यू जो है वो हमने गिवन रख कर रखी है, ये जो है हमने इसको 2d मान लिया था. ठीक है, d इतनी यहाँ से यहाँ तक की d और यहाँ से यहाँ तक की d, तो ये जो 2d है हमारा वो 1 mm गिवन है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है. साइन थीटा हमने 90 डिग्री मान लिया है मिनिमम के लिए. ठीक है, हमने मान लिया है कि इस तरह से 90 डिग्री है थीटा. तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो ये हमारे पास बन गया है. इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 2n-1 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁴, वो मेरा पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा फॉर हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मिनिमा. अगर हम मिनिमा का हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर मान लें उसके लिए थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है. थीटा को अगर 90 लिख रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास इतना आ गया है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू सॉल्व करूँ, n की वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ पर मेरे पास आती है 2.5. ठीक है, अब हमें पता है n एक इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से होती है ना. इसका मतलब अगर 2.5 आ रहा है इसका मतलब दो मिनिमा पॉसिबल है सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड पे. तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएंगे, सेंट्रल के दो यहाँ मिनिमा बनेंगे और दो यहाँ मिनिमा बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा जो हो गए हैं ऑफ मिनिमा वो मेरे पास आ जाएंगे 2 + 2 = 4, क्योंकि आइदर साइड पर n की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि 2.5 तो पॉसिबल नहीं है. तो दो ऊपर बनेंगे दो नीचे बनेंगे, तो टोटल जो हो जाएंगे वो हमारे पास 4 बन जाएंगे. अब हमें पता है कि जब हम मिनिमा की बात करते हैं तो हमारे पास y की जो वैल्यू हो जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, फॉर मिनिमा y मेरा जो आता है ±2
2n-1 लैम्डा डी अपॉन 4 डी के बराबर आता है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2n-1, बाकी सबकी वैल्यूज हमको गिवन है, लैम्डा गिवन है, डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, इनकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो y1 की अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे पास y1 कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 2 रखूं तो y2 मेरा आ जाता है 0.75 मीटर। y3 n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो मेरा जो y आता है वो आता है 0.25 मीटर अगेन। और y4 जो मेरा आता है वो मेरे पास क्या आता है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं n4 रखूं, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर क्या रखूं 4 रखूं, तो मेरे पास y4 आता है, ये 3 आ गया, ये y4 आ गया जो -0.75 मीटर आता है। तो 4 मिनिमा होते हैं और चारों मिनिमा की हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी, 2 ऊपर बनेंगे और 2 नीचे बनेंगे। ठीक है, ये 2 माइनस के आएंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे, 2 ऊपर की तरफ प्लस के आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ बनेंगे। तो ये 4 मिनिमा हमने निकाल दिए हैं। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में हमको क्या निकालना है, अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रही हो तब मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स हमको कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा बी पार्ट के लिए वो तो कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर जो d वैल्यू रखी है उसी को हमने 2d माना, हमने मान लिया ये स्मॉल d है और ये स्मॉल d है, दोनों मिला के 2d साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय y अपॉन डी इंटू डी, और इसको हमने 2d लिख दिया है। तो ये दोनों वैल्यूज तो क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। ठीक है, मैं मतलब इन दोनों से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो 2d साइन थीटा होगा वो मेरा बराबर है y अपॉन डी इंटू 2d से। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी y की वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि स्मॉल डी कैपिटल डी ये सबकी वैल्यू पता है। थीटा जो है वो कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ से सारी वैल्यू रख के y की वैल्यू हम निकालेंगे, वो आएगी कैपिटल डी साइन 30 डिग्री जो आ जाता है 0.5 मीटर के बराबर। अब अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूंगी तो फर्स्ट मिनिमा मेरा कितना आ जाएगा, फर्स्ट मिनिमा की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मिनिमा हम कैसे निकालते हैं, y अपॉन डी इंटू 2d माइनस 2d साइन 30 डिग्री, वो मेरे पास आता है लैम्डा बाय 2 के बराबर। जो पार्ट डिफरेंस आया ये डेल्टा x1 है या डेल्टा x2 है। ठीक है, x1 मान लेते x2 मान लेते, दोनों का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1, वो हमारा कितना है लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है प्लस माइनस। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो y आता है इस इक्वेशन से मेरे पास y की जो वैल्यू आती है वो आता है मेरे पास प्लस माइनस 0.25 प्लस 0.5 के बराबर। तो इसका मतलब मेरा जो y आएगा वो या तो आएगा 0.75 मीटर अगर मैं प्लस का ले लेती हूँ 0.25, या प्लस मेरे पास y2 जो आएगा अगर मैं माइनस का ले लेती हूँ तो 0.25 मीटर आता है। तो ये मेरे पास क्या हो गए हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है कोई बीम तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएंगे फर्स्ट मिनिमा के इसके इस सेंटर के दोनों तरफ वो हमारे पास आएंगे 0.75 मीटर और 0.25 मीटर, मतलब दोनों जो है वो ऊपर की तरफ ही बनेंगे, ये 0.25 वाला यहाँ बनेगा, यहाँ पे 0.75 वाला बनेगा। तो ये दो मिनिमा हमारे पास आ जाएंगे सेकंड केस में। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।